हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या माइंड। तो विद्या माइंड में आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2, जो हमें बताएगा एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कुछ सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? वो है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो ये जो एक चैप्टर के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, चैप्टर के नाम से आपको ये क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में आप बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस के नेचर के बारे में जानेंगे। तो आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम कलरफुल सब्सटेंसेस का जो एक वंडरफुल वर्ल्ड है ना, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू colorful world of science. So let's get started. Now here I am going to welcome you all on the wonderful world of science. तो साइंस के इस वर्ल्ड में हम शुरुआत करते हैं जानने की साइंस दिवस, भाई नेशनल साइंस डे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी, राइट? तो याद रहेगा, नेशनल साइंस डे की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एक कनेक्शन है आपके चैप्टर से। तो सबसे पहले जानते हैं 28 फरवरी, जिसमें स्कूल्स होस्ट करते हैं नेशनल साइंस डे, वो मनाया क्यों जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस साइंस डे को हम डेडिकेट करते हैं एक बहुत ही रिनोन्ड साइंटिस्ट सीवी रमन को। भाई सीवी रमन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट रिलेटेड फिनोमेना, रमन्स इफेक्ट को एक्सप्लोर किया था, और इसकी वजह से उन्हें जो विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, नोबेल प्राइज, वो मिला था, राइट? तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो वी कैन से नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन February 28 to commemorate Sir C.V. Raman's discovery of Raman effect, which earned him the Nobel Prize in Physics in 1930. क्लियर हो गया? तो साइंस की बात करते करते, साइंस तो बहुत ही फैसिनेटिंग है, अद्भुत है। तो इस अद्भुत साइंस को ना हमें समझना है। तो आपके चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। दिस स्टोरी इज अबाउट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति। तो ये अपने स्कूल में जाते हैं, नेशनल साइंस डे की गेट पे, भाई उनके स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो गेट पे बहुत अच्छे से, खूब अच्छा बढ़िया गेट में डेकोरेशन है और वेलकम किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या हुआ एंट्री गेट में इनके साथ। So at the entry gate, siblings Ashwin and Kirti were greeted with the white sheet of paper. तो उन्हें जैसे ही वो अंदर एंटर हुए, उन्हें एक एक व्हाइट कलर की ना शीट पकड़ा दी गई। उन्होंने उसको लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। A volunteer spraying a liquid on these sheets of paper, the sibling also got their white sheet sprayed. तो वहां पे एक वॉलंटियर खड़े थे, उनके पास एक स्प्रे बॉटल थी। उन्होंने क्या किया, जैसे ही शीट ली गई, भाई उनके पास उनको शीट दी गई, वो शीट लेके आगे स्टेप उन्होंने बढ़ाया, तो वॉलंटियर ने उस शीट पे कुछ स्प्रे किया। क्या स्प्रे किया वो तो अब पता चलेगा आगे क्या हुआ उनके साथ। So to their surprise, the word "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the paper the moment the liquid was sprayed. मतलब व्हाइट शीट में ऐसा क्या उन्होंने स्प्रे किया कि उनको क्या विजिबल होने लग गया? वहां पे कुछ लिखा हुआ था, मीन्स जो वर्ड, जो सेंटेंस स्प्रे करने के बाद उस प्लेन व्हाइट शीट में उन्हें दिखाई दिया, वो था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पे उनकी क्यूरोसिटी जग गई कि इस व्हाइट पेपर में ऐसा क्या स्प्रे हुआ कि हमें कलरफुल सेंटेंस दिखाई देने लग गया। तो इस चैप्टर में ना इस कलरफुल सब्सटेंस को, हम इस कलरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को ही एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस। सो these siblings, they were excited and eager to know how this happened and the reason behind it.
So their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. तो कैसे उनकी ये क्यूरोसिटी, मतलब क्यूरोसिटी की शुरुआत हो गई तो भाई सेटिस्फैक्शन भी तो मिलना जरूरी है ना, कि भाई ऐसा क्या हुआ. So they saw many activities showing color changes on mixing different substances. तो जब वो आगे बढ़े उन्होंने स्टॉल्स पे देखा कि बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस बॉटल में, बीकर में, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह रखी हुई हैं और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंजेस सॉल्यूशंस को मिक्स करने पे वहाँ पे वहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं. तो उनको समझ में आया कि ओके, ये जो इनविजिबल सेंटेंस था जो स्प्रे करने के बाद विजिबल हो गया ना, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा सब्सटेंसेस क्या है और इसी की वजह से कलर चेंज हो रहा है. भाई कलर चेंज हो रहा है मीन्स कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ऐसा है जो कलर को अलग कलर में चेंज कर रहा है. तो आज हमें ना इस चैप्टर में ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे और उससे जानेंगे कलरफुल सब्सटेंसेस के बारे में. यही है इस चैप्टर का नाम. भाई आपको इस कलरफुल वर्ड को समझना है और इसमें आप पढ़ेंगे बहुत सारे इंडिकेटर्स. भाई इंडिकेटर वर्ड जो है ना, इंडिकेटर, इसका क्या मतलब है? जो इंडिकेट करे. क्या इंडिकेट करेगा? कि आपका सब्सटेंस कैसा है, एसिड है, बेसिक है या सॉल्ट है. क्लियर? तो बहुत अच्छी शुरुआत हमने करी है इस कलरफुल वर्ड ऑफ सब्सटेंसेस को. अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब यहां से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं. जैसे कि मैंने आपको उसका लिटरल मीनिंग बता दिया. भाई जो कुछ इंडिकेट करता है उसे हम इंडिकेटर कहते हैं. तो 2 types of indicators are there. An indicator is a substance that show whether a solution is acidic or basic by changing its color. तो अगर कलर चेंज हो रहा है और हमें साथ साथ उस कलर चेंज के साथ हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है, बेसिक है या वो न्यूट्रल है, तो ऐसे ही सब्सटेंस को जिसको यूज किया गया है उस कलर चेंज को करने के लिए, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर. ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना भाई. जब तक मैम कुछ कलर चेंज हम देखेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? तो इसके लिए तो हमें साइंस लैब में जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं. आपको हर कलर चेंज, हर रिएक्शन में अगर कोई कलर चेंज हो रहा है उसके लिए साइंस लैब में जाने की जरूरत नहीं है. हमारी जो नेचर है ना, वो एक साइंस लैब है. हमारी नेचर में ही हम बहुत सारे कलर चेंज ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा सॉल्यूशन या सब्सटेंस किस तरीके का है. तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे 2 टाइप के इंडिकेटर्स की. पहला इंडिकेटर जिसे कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर, मींस प्राकृतिक सूचक. ये वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. दूसरे टाइप ऑफ इंडिकेटर को कहते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसे संश्लेषित सूचक कहा जाता है, जिसको सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में. समझ में आई बात? अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं नेचुरल इंडिकेटर में. एन इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस. नाम से आपको ये क्लियर हो गया कि नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं. मींस नेचर में जो प्रेजेंट होगा ना, वहीं से इन इंडिकेटर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसीलिए इनका नाम दिया गया है नेचुरल इंडिकेटर. कुछ एग्जाम्पल जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल जिसे हम गुड़हल कहते हैं, रेड कैबेज, बीट रूट. आई बात समझ में? तो आपको साइंस लैब में जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जो नेचर में इंडिकेटर्स है ना, वो आपके घरों में ही प्रेजेंट है. हल्दी, रेड कैबेज, ये एक वेजिटेबल हो गई. बीट रूट, चाइना रोज, गुड़हल का जो फूल होता है रेड कलर का, उसका पेटल होता है ना. जो आपके नॉर्मल रोज होते हैं, रेड रोज, पिंक रोज, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है. आप कैसे इसको यूज करेंगे ना, इस चैप्टर में एक्टिविटी के थ्रू उन्हें हम परफॉर्म करेंगे और समझेंगे.
ठीक है, तो नेचर से हमें क्या मिले, नेचुरल इंडिकेटर्स जिसको हम यूज कर सकते हैं। कुछ पिक्चर्स यहाँ पे है, जैसे कि अगर हम बात करें बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं लिटमस। इसको मैं अभी बताऊंगी कि ये नेचर से हमें डायरेक्टली मिल जाता है थ्रू लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो लिटमस है वो पेपर की फॉर्म में आता है ब्लू और रेड कलर में, ठीक है। तो भाई कलर है ना, तो कलर में इन रेड पेपर स्ट्रिप और ब्लू पेपर स्ट्रिप जो लिटमस पेपर की है, इनमें अगर कलर चेंज होगा तो हम चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं हमारा सब्सटेंस कैसा है। दूसरा, हल्दी, तो हल्दी तो सबके घरों में होती है और ये बहुत ही अच्छी एक नेचुरल इंडिकेटर है। नो डाउट हल्दी में बहुत गुण होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे टू चेक आवर सब्सटेंस, द नेचर ऑफ सब्सटेंस। चाइना रोज, तो ये बात कर ली हमने नेचुरल इंडिकेटर की जो हमें बताएंगे हमारा सब्सटेंस कैसा है। कुछ आपको सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम पता होने चाहिए। क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स? एन इंडिकेटर prepared from artificial substance is known as synthetic indicator, जैसे कि phenolphthalein, मिथाइल ऑरेंज। तो ये दो इंडिकेटर, इनके नाम आप रट लीजिए, phenolphthalein और मिथाइल ऑरेंज, जिनको हम लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। phenolphthalein पिंक कलर का सोल्यूशन आपको दिख रहा है ना, ऐसा होता है, और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। तो यहाँ पे हमने अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं एक बार जल्दी से यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखो। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब इंडिकेटर की हमने बात कर ही ली तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, बहुत ही बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने अभी इंडिकेटर पढ़े हैं। तो नेचुरल सब्सटेंस से जो इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर? phenolphthalein, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लासिफिकेशन में जो एग्जांपल्स है ना, याद रखते हैं। अभी तो आपने सेशन अटेंड किया है, आपको पता है, लेकिन जब आप इस चैप्टर में इनको पढ़ेंगे, इनका रोल पढ़ेंगे, कैसे कलर चेंज हो रहा है, तो फिर आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फट से जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा ना नेचुरल इंडिकेटर, तो आप एग्जाम्पल्स फटाफट समझ जाएंगे कि इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। तो यहाँ पे जो लिटमस है वो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? भाई नेचुरल इंडिकेटर के बारे में ही पढ़ेंगे ना। भाई यहाँ पे हमें क्लियर पता चल गया कि नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स क्या हैं। तो लिटमस से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, जो बिल्कुल जो कलर चेंज होता है ना, जब उसमें एसिड और बेस डाला जाता है, बहुत ही रिमार्केबल कलर चेंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे जब हम लिटमस से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। तो अपनी क्यूरोसिटी को बनाए रखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद्या माइंड।